बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलीलात्मने शालोकानां त्रैलोकानां यद्विद। बोलिए आचार्य स्वामी जी की जय। देखें रत्नकर्ण शाकाचार्य का 26 नंबर का श्लोक। इसमें गर्व करने का फल बताया जा रहा है कि गर्व करने से क्या फल मिलता है। पहले गर्व यानी मद के 8 भेद बताए थे। मद कितने होते हैं? 8। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, ये 8 मद होते हैं। उन्हीं 8 मद को करने का क्या फल। देखें श्लोक। धर्मास्थान गर्विताशया सोत्येति धर्मात्मीयम ना धर्मो धार्मिकैर्विना। देखो यहाँ इसमयन गर्विताशया सोत्येति धर्मात्मीयम ना धर्मो धार्मिकैर्विना। गर्वयुक्त आशय वाला अपने घमंड से, स्मयन मीन्स अपने घमंड से अन्य दूसरे धर्मस्थान धर्मात्मा पुरुषों को अत्यति अपमानित करता है। अपने घमंड से दूसरे धर्मात्मा पुरुषों का अपमान करता है। सह वह पुरुष वास्तव में आत्मीयम धर्मम अपने धर्म को ही अत्यति अपमानित करता है। वह पुरुष वास्तव में क्या करता है? अपने धर्म को ही करता है, क्योंकि धार्मिक बिना, धार्मिक पुरुषों के बिना धर्म नहीं है। जो घमंडी पुरुष अपने घमंड से दूसरे धर्मात्मा पुरुष अपमानित कर, वास्तव में वह अपने ही धर्म को अपमानित करता है, क्योंकि धर्मात्मा के बिना, धार्मिक पुरुषों के बिना धर्म ठहर ही नहीं सकता। आ गया समझ में? इसके बाद देखो 27 नंबर का श्लोक। दोनों प्रकार से संपत्ति की निष्फलता यहाँ पर बताई जा रही है। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि पापाश्रोत्यंत संपदा किम प्रयोजनम। देखो यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि पापाश्रवोत्यंत, यदि पाप का निरोध तरही फिर अन्य संपदा, अन्य संपत्तियों से किम क्या प्रयोजनम, प्रयोजन है। यदि पाप का निरोध, फिर यदि पाप का निरोध है तो फिर अन्य संपदा से क्या प्रयोजन है। और यदि पाप आश्रव अस्ति, यदि पाप का आश्रव है तो तरही, तो फिर अन्य संपदा, अन्य संपत्ति से किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है। पाप, यहाँ पाप का मतलब मिथ्यात्व लिया जा रहा है, ध्यान रखना है ना। यदि मिथ्यात्व का निरोध हो गया है तो अन्य विभूति से क्या मतलब है। और यदि मिथ्यात्व तब भी अन्य विभूति से क्या मतलब। समझ में आ गया है? और स्पष्ट करें कि यदि पाप का निरोध कर दिए हैं तो अन्य विभूति से क्या मतलब हो, तो अपने आप ही मिल जाएगी। और यदि पाप का आश्रय हो रहा है तो फिर अन्य संपत्ति से क्या प्रयोजन। इसका विषय बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ाने और समझाने जैसे। यदि इस पर प्रवचन किया जाए ना तो घंटों प्रवचन हो जाए, लेकिन आप तो सिर्फ अभी श्लोक का अर्थ ही समझें तो ज़्यादा अच्छा है ना। 28 नंबर का श्लोक देखें। सम्यक दर्शन का प्रभाव। सम्यक दर्शन संपन्नमपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ागारं करोषम्। सम्यक दर्शन संपन्नमपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ागारं करोषम्। देव सम्यक दर्शन संपन्नमपि, सम्यक दर्शन से सहित, सम्यक दर्शन से संहित मातंग देहजम, चांडाल के पुत्र को भी
भस्म गुणान तरोज सम, अंगार के भीतरी प्रकाश के समान। जिस प्रकार अंगार जब राख के अंदर ढका हुआ रहता है और उसका जो प्रकाश होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है। देवम देव आद विधु कहते हैं। अंगार के भीतरी प्रकाश के समान होने से जिनेन्द्र देव सम्यक दृष्टि चांडाल के पुत्र को भी आदरणीय कहते हैं। समझ में आया कितने कुछ कि यदि सम्यक दृष्टि से सहित है चांडाल पुत्र भी, तो वह भी क्या है, आदर ढका हुआ अंगार ऊपर से राख सहित है, परंतु उसके भीतर दीप्यमान तेज छिपा हुआ है। उसी प्रकार सम्यक से भले ही नीच जाति का है, परंतु उसके अंतर में सम्यक दर्शन रूपी तेज प्रकाश रहता है, अतः मोक्ष मार्ग में उसे भी देव कहा है। इसके बाद देखते हैं 29 नंबर का श्लोक है, धर्म और अधर्म का फल। स्वापि देवोपि देव स्वा जायते धर्म किल्बिषात्, कापि नाम भवेदन्या सम्पद्धर्माचरिणाम्। देवोपि देवः स्वा जायते कापि नाम भवेदन्या शरीरिणाम्। धर्म किल्बिषात्, धर्म और पाप से, किल्बिष मीन्स पाप, धर्म और पाप से, स्वापि कुत्ता भी, धर्म और पाप से कुत्ता भी, देवः देव स्वा देव भी कुत्ता हो जाता है। धर्म और पाप से, क्या दोनों दे रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं, धर्म के साथ धर्म कुत्ता भी देव और देव भी कुत्ता हो जाता है। मतलब धर्म करने से कुत्ता भी देव हो जाएगा और पाप करने से धर्मार्थ धर्म के प्रभाव से शरीरिणाम संसारी जीवों के अन्य कापि नाम संपत्ति अपूर्व एवं अद्वितीय ऐश्वर्य भवती है। इसलिए धर्म करने में सदैव आगे रहना चाहिए। धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव के प्रभाव से कुत्ता हो जाता है। हे भव्य प्राणियों, धर्म के प्रभाव से कोई एक अद्वितीय ऐश्वर्य जरूर प्राप्त होता है। इसलिए धर्म करते रहना चाहिए और अधर्म को छोड़ देना चाहिए। अब सम्यक दृष्टि का आवश्यक कर्तव्य क्या है। कुदेवागमलिंगिनां प्रणमामं विनियं चैव न कुर्युः शुद्धः। भयासा स्नेह वागमलिंगिनां प्रणमामं विनियं चैव न कुर्युः शुद्ध दृष्टयः। शुद्ध दृष्टयः, शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव। शुद्ध दृष्टिया मीन्स शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव भय आशा स्नेह और लोभ से, भय आशा स्नेह और लोभ, भय आशा स्नेह लोभ से कुदेव कुशास्त्र कुगुरुओं को, कुदेवागमलिंगिनां मीन्स कुदेव कुशास्त्र कुगुरुओं को प्रणामम नमस्कार च और विनियम विनय एवं भी न कुर्यो नहीं करे। दृष्टि जीव भय आशा स्नेह और से कुगुरु कुदेव और कुशास्त्रों को नमस्कार ना करे और ना ही उनकी विनती करे। किससे, कई बार भय के कारण से भी कुदेव को पूछते हैं, है ना, कुगुरुओं को पूछते हैं, भय लगता है कहीं कुछ हो न जाए। कई स्नेहवश रागवश पूछते हैं, वो भी गलत है। किसी प्रकार की उनको आशा रहती है उनसे, इसलिए और लोभ के कारण से भी कुगुरु की कुदेव की शास्त्र पूजा की जाती है। तो लेकिन सम्यक दृष्टि जीव भय आशा स्नेह और लोभ से कुदेव कुशास्त्र कुगुरुओं को नमस्कार और विनय नहीं करते। आज्ञा समझ में। इस प्रकार से ये 30 नंबर का श्लोक यहीं पर पूर्ण हुआ। अब इसके बाद हम आपको आगे पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।